यथास्थान पर विराजमान हुए और पुनः अपने चित्त को कथा की ओर लेकर के चले। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज जब श्रीमद् भागवत कथा का आनंदोपान दर्शनोपान परीक्षित को करा रहे हैं तो भक्त प्रहलाद की कथा को सुनाया। बोले सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रहलाद ने परमात्मा को प्राप्त किया। बोले किस प्रकार प्राप्त किया? ताते में दुर्लभा पुंसा यान व्रणीन वरान मम तथापि वितरामन्यः वरान यद्यपि दुर्लभा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दो भाई थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने वराह अवतार लिया तो हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और जब भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु भगवान का शत्रु बन गया। अच्छा, नारायण ने वराह का अवतार लेकर के मेरे भैया हिरण्याक्ष को मार दिया, मैं नारायण से बदला लूंगा। और भगवान का शत्रु बन गया हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु कठोर मंद्रांचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए बैठ गया। और मंद्रांचल पर्वत पर हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करी। और जब ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करी, इतनी अगाध तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी कि भगवान ब्रह्मा जी तो प्रसन्न ही हो गए। परम ब्रुयात, अरे हिरण्यकश्यपु बेटा वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यपु सीधे सीधे शब्दों में बोला प्रभु हमें अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भले आदमी अजर अमर तो हम ही नाने तो ही कांते कर दे, हमारी खुद दो परार्थ की आयु निश्चित है। बोले तो ब्रह्मा जी बोले बेटा कुछ और वरदान मांग लो। तब तो हिरण्यकश्यपु ने विचार किया परीक्षित अगर घी सीधी उंगली ते न निकले तो उंगली को टीड़ा कर लो। अगर आरेक्ट जे हमें अजर अमर ना कर ले तो इतने सारे वरदान मांग लो कि अपने आप अजर अमर रह जाएंगे। और ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु बोला प्रभु तो वरदान दे दो। बोले मांगो। बोले न दिन में मरे, न रात में मरे, न सुबह मरे, न शाम को मरे, और न बाहर मरे, न भीतर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न नर से मरे, न नारी से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों में किसी से न मरे। ब्रह्मा जी बोले डट भाई डट, भले आदमी तेरे जैसा वरदान मांगने वाला आज ब्रह्मा जी को पहली बार मिला है। इतने सारे वरदान मांग डाले एक साथ। ब्रह्मा जी बोले लेकिन तेरे जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी है, जा ये सब वरदान तुझे दे दिए। और बंधु कभी कभी अगर भगवान वरदान देने पे आ जाए तो आदमी तो फिर ये सोचता है कि सब हमें मिल जाए। अच्छा, अच्छी बात है कि भगवान आजकल प्रकट होकर वरदान नहीं देते, नहीं तो फिर कलयुग का आदमी पूरी की पूरी लिस्ट बना करके दे देगा प्रभु ये चीज हमें दे दीजिए। ऐसे क्या था कि एक आदमी था, उसे अपने पड़ोसी से ईर्ष्या हो गई। और ईर्ष्या एक क्षय रोग होता है। ये पहले स्वस्य के हृदय में उत्पन्न होता है, फिर धीरे धीरे करके सबके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। क्षय रोग होता है। और ईर्ष्या मंथरा को हो गई और मंथरा ने केकई के हृदय में ईर्ष्या को उत्पन्न कर दिया। तो एक आदमी था, उसे अपने पड़ोसी से ईर्ष्या हो गई। और पड़ोसी से ईर्ष्या हो गई तो पड़ोसी से जलने लगा। और फिर उसने भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो। वो आदमी बोला प्रभु हम बड़े संतोषी सबर करने वाले हैं, एक ही वरदान दे दो। भगवान नारायण बोले मांग भैया, क्या मांगता है? बोले वरदान ये दे दो कि हम जब चाहें जितना चाहें उतनी मात्रा में हमें सब कुछ मिल जाए। भगवान बोले भले आदमी तेरे जैसा संतोषी आदमी आज पहली बार देखा है।
जब चाहिए जितना चाहिए वो सब तुझे मिल जाएगा तो तू किस बात का संतोषी है? लेकिन भगवान समझ गए कि ये ईर्ष्या करता है अपने पड़ोसी से, इसलिए वरदान मांग रहा है। तो भगवान बोले भैया देख तो मिल जावेगो, लेकिन हमारा भी एक नियम है, एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुझे मिलेगा उससे ज्यादा डबल तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। और ऐसा कहकर के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब ये जलने लग गया अपने पड़ोसी से और विचार करने लगा तपस्या हमने करी है, वरदान हमें मिलो है और फल पड़ोसी को मिलेगा। अब तो ये ईर्ष्या करने लग गया। अपने घर में बैठा था झोपड़ी में, इसने कहा भगवान जा झोपड़ी में कब तक बैठे ने, बढ़िया एक महल बना दो। भगवान ने एक महल इसका बना दिया और पड़ोसी के डबल बना दिया। अब तो ये जलने लग गया पड़ोसी से, ले हमने तपस्या करी और इसे दो महल मिल रहे, इसने किया क्या है? और फिर बाद में बोला प्रभु हमारे घर में बढ़िया एक गाड़ी आ जाए, इसके यहाँ एक गाड़ी पड़ोसी के यहाँ डबल। अब तो ये ईर्ष्या में जलने लग गया और ईर्ष्या करने लग गया, इसने किया क्या है? बाद में बोला प्रभु हमारे घर में संपत्ति नहीं है, संपत्ति आ जाए, इसके यहाँ संपत्ति आई इतनी, पड़ोसी के यहाँ डबल। अब तो ये पड़ोसी से जलने लग गया, खुद का भोजन पानी भी भूल गया पड़ोसी से जलने में। वो एक दिन बोला हे प्रभु हमारे द्वार पर एक कुआं खुद जाए। किसी आदमी ने पूछा भले आदमी अपने द्वार पर कुआं काहे को खुदवा रहे? ये कहने लगा हमारे द्वार पर एक कुआं खुदेगा और पड़ोसी के द्वार पे दो तो खुदेंगे, और किसी न किसी कुएं में तो गिरेगा और कभी न कभी तो कुएं में गिर के मरेगा। ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अच्छा अब जब इसके यहाँ एक कुआं पड़ोसी के द्वार पे डबल दो कुआं हो गए, समय व्यतीत हुआ, ईर्ष्या करने लगा। अब ये बोला प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए। अब किसी ने पूछा भले आदमी अपनी आंख काहे को फोड़ रहे हो? ये बोला हमारी एक आंख फूटेगी, पड़ोसी की दोनों तो फूटेंगी और किसी न किसी कुएं में तो गिरेगा और कभी न कभी तो गिर के मरेगा। कहने का मतलब ईर्ष्या एक क्षय रोग है और ईर्ष्या विनाश कर देती। महाराज पड़ोसी समझदार था, रात में चकाचक सोता रहा, यही महान भाव रात में जगे। और वैसे देखा जाए तो पड़ोसी की तो दोनों आंखें फूटी ही हैं, लेकिन इनकी भी दोनों आंखें फूटी। एक आंख तो इनकी वैसे फूट गई है और एक आंख ईर्ष्या में फूट गई है। जब आदमी एक दूसरे से जलने लग जाता है तो फिर उसे कुछ दिखता नहीं, तो इनकी भी दोनों फूट गई और खुद के बनाए हुए कुएं में जाकर के खुद ही प्राणांत हो गए। कहने का मतलब बंधु ईर्ष्या किसी से नहीं करनी चाहिए। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने इतने सारे वरदान मांग लिए और हिरण्यकश्यपु सोचने लगा अब तो हम अजर अमर हो गए। दिग्विजय करने निकला, देवताओं को जीत लिया। इंद्र राधा वल्लभ लाल की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। दिग्विजय करने निकला, देवताओं को जीत लिया। इंद्र देवता से जल भरवाता है, वरुण देव से झाड़ू लगवाता है और ब्रह्मा जी से अपने पुत्रों को विद्याध्ययन करवाता है। देवता परेशान हो गए, प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा? भगवान नारायण ने कहा काल की प्रतीक्षा करो, समय इत्यस्य प्रतीक्षाम करो। अरे समय की प्रतीक्षा करो, काल की प्रतीक्षा करो। और सुखदेव कहते हैं परीक्षित इसी हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, राध, अनुराध, सहराध और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे हैं और प्रहलाद जी महाराज को बचपन से एक गिरह ने ग्रस लिया। प्रहलाद जी महाराज को बचपन से एक गिरह ने पकड़ लिया। देखो बंधुओं 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु।
अगर ये 9 ग्रह किसी आदमी को लग जाएं तो पंडित जी महाराज पूजा करके इन 9 ग्रहों को छुड़वा देते। लेकिन इन 9 ग्रहों के बाद एक और ग्रह होता है, 10वां ग्रह। ये 10वां ग्रह बड़ा खतरनाक ग्रह होता है। पहले तो ये 10वां ग्रह ज्यादा जल्दी किसी को लगता नहीं है, और अगर लग जाए तो फिर परमानेंट लग जाता है, फिर कभी छूटता नहीं है। बोलिए 10वां ग्रह कौन सा है? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद वेद जगदीश्वर। 10वां ग्रह है कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद वेद जगदीश्वर। बोलिए टेढ़ी टांग वाला 10वां ग्रह। पहले तो भगवान कृष्ण, पहले तो परमात्मा किसी को ज्यादा जल्दी लगते नहीं है, पहले तो भगवान किसी को ज्यादा जल्दी पकड़ते नहीं है, और अगर भगवान किसी को पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं है, फिर तो परमानेंट लग जाते। प्रहलाद को यहाँ पर कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, प्रहलाद जी को यहाँ पर परमानेंट भगवान का ग्रह लग गया। बंधुओं पहले तो माधव किसी को ज्यादा जल्दी पकड़ेगा नहीं, और फिर पकड़ लेगा तो फिर छोड़ने वाला नहीं। पहले तो भगवान ने पूतना को पकड़ा ही नहीं, और जब पूतना को पकड़ लिया तो पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़ छोड़, सा मुंच मुंचाला मति प्रभाषणी, अरे कन्हैया छोड़, दर्द होता है, अरे मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान बोले, पूतना मौसी तू अब हमें जानती नहीं है। क्यों? अरे पूतना मौसी हमें तो बस पकड़वो ही आवे, हमें तो छोड़वो आवे ही ना, अब तो मौसी उद्धार करके ही छोड़ेंगे। तो पूतना का उद्धार करके ही भगवान ने छोड़ा। बंधुओं भगवान को केवल पकड़ना आता है, भगवान को केवल बांधना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता है, और भगवान को खोलना नहीं आता है। भगवान तो बस अपने भक्तों को पकड़ना जानता है भैया। अच्छा, एक गोपी थी ब्रजमंडल में जिसका नाम था प्रभावती, बड़ी चतुर चालाक थी। भगवान कन्हैया को बांधने लगी, भगवान कृष्ण ने हाथ पीछे कर लिए और गोपी भगवान को बांधने लग गई। भगवान बोले, गोपी न्यों बता तेरी कितनी उम्र है? 14 बता तो सही। गोपी बोली, चौथोपन आ गयो। अरे गोपी तेरी इतनी उम्र हैगी पर तो अभी तक बांधे वो आवे ही ना है। अरे गोपी मैं तो बांधे वो सिखाऊं। अच्छा हाँ। तो अब भगवान ने अपने हाथ तो खुलवा लिए और भगवान बोले, गोपी मैं तो बांधे वो सिखाऊंगा, फिर बाद में तू मुझे बांध दियो, ठीक है। और गोपी पे भगवान ने हाथ पीछे करवा लिए, और हाथ पीछे करवा लिए भगवान कन्हैया ने, गोपी घुरघाट बांध दी। देख गोपी ऐसे बांधे करें। गोपी बोली, हाँ लाला मैं सीख गई, अब तू मुझे खोल दे, मैं तो ही बांधूंगी। भगवान बोले, देख गोपी हमें तो बस बांधवो ही आवे, हमें तो खोलवो आवे ही ना है। कहने का मतलब माधव को केवल पकड़ना आता है, माधव को खोलना और छोड़ना नहीं आता है। माधव को केवल ढकना आता है, माधव को उघाड़ना नहीं आता। भगवान केवल ढकना जानता है, लाज को, भगवान लाज को उघाड़ना नहीं जानता। और जब जब जिसकी जिसकी लाज उजड़ी तब तब माधव ने उसे बचा लिया, उसे ढक दिया। जब जब जिसके जिसके शरीर से वस्त्र सरका तब तब भगवान ने वस्त्र से उसे ढक दिया। तब तब भगवान उसे जाकर के लग गए। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। विदुरानी काकी, विदुरानी काकी को पता पड़ा कृष्ण आया है। कृष्ण 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 रुको रुको, स्नान कर रही। दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के दरवाजा खोला, सामने कृष्ण है। देह शून्य हो गई। भक्ति वो होती है जिस भक्ति में शरीर भी शून्य हो जाता है, भक्ति में देह की भी सुध नहीं देती। मीरा की भक्ति। विदुरानी काकी जब कृष्ण से मिलने के लिए गई तो विदुरानी काकी का देहवान शून्य हो गया और विदुरानी काकी के शरीर से वस्त्र सरकने लगे, सरक गया। और भगवान ने अपनी काली कमरिया लाई, विदुरानी काकी को
उड़ा दी। जब जब जिसका जिसका वस्त्र सरका, तब तब माधव ने ढक दिया। द्रौपदी का भी तो सरका था ना, द्रौपदी का वस्त्र सरका। माधव आए और माधव ने द्रौपदी को ढक दिया। भगवान को केवल पकड़ना आता है, भगवान को केवल बांधना आता है, भगवान को केवल ढकना आता है, भगवान को उघाड़ना नहीं आता है। और उघाड़ना तो ये संसार बड़े अच्छे से जानता है। संसार के लोग तुम्हें उघाड़ने का काम करेंगे, मौका लगते ही तुम्हें बर्बाद करने का काम करेंगे। संसार के लोग उघाड़ देंगे, माधव ढक देगा। संसार के लोग तो मानो मुट्ठी में नमक लेकर के घूमते हैं, और जैसे ही कोई अपने दुखों को खोल देवे छिड़क। एक बात बताऊं, अपने हृदय के जितने दुख हैं ना, इन दुखों को जहां लोग नमक लिए घूमते हैं, उनके सामने खोलना नहीं चाहिए। अरे इन दुखों को नमक लेकर के घूमने वाले लोगों की बस्ती में मत सुनाओ। वो लोग तुम्हारे दुख को समझेंगे नहीं, वो लोग तुम्हारे दुख पर नमक डालेंगे। तो प्रहलाद जी को बचपन से ही कृष्ण रूपी गिरह लग गया। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा क्या अच्छा लगता है? पिताजी, नारायण इत्यस्य हृदय मम प्रियजातो, मुझे नारायण का नाम श्रेष्ठ लगता है। अरे दुष्ट मेरे शत्रु का नाम लेता है, छोड़ूंगा नहीं। तलवार लेकर के प्रहलाद को मारने के लिए हुए, कयाधु ने आकर के रोक लिया। कयाधु माता है, माता ने कहा नहीं, इसकी गलती नहीं है, विद्यालय में जाएगा तो सब भूल जाएगा। और प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय में भेजा गया, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय मंदिर। और वहां पर शुक्राचार्य के गुरु, शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क दोनों विद्या अध्ययन कराते, लेकिन प्रहलाद जी का मन नहीं लगता। भैया, राक्षसों के विद्यालय में राक्षसों जैसी ही बात पढ़ाई जाएंगी, देवताओं जैसी बात तो पढ़ाई नहीं जाएंगी। राक्षसों के विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि चोरी करो, जुआ खेलो, शराब पियो, परस्त्री करो, लेकिन प्रहलाद का मन नहीं लगता। प्रहलाद शांत बैठे रहते और नोदहन नियातः व्यसनेनु निरास्प्रियः तान्ते निह प्राण शरीरधिः सदा प्रशांत कामो व्रजता निरोधः। प्रहलाद कभी कभी सोचते हैं भगवान ने मुझे मनुष्य बना दिया, अच्छा किया, और कभी कभी सोचते हैं पापियों के बीच में जन्म दे दिया। एक दिन हिरण्यकश्यपु आया, अरे बेटा प्रहलाद, विद्यालय में क्या पढ़ रहे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है? प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर पाठ सुना दिया। पिताजी, मैंने एक ही पाठ याद किया है। कौन सा? तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुदग्नि शमद गृहाय हित्वात्मपातः गृहमन्दकूपम् वनो गत्वा हरिमाश्रयेत। पिताजी, एक ही पाठ याद किया है, हित्वात्मपातः गृहमन्दकूपम् वनो गत्वा हरिमाश्रयेत। पिताजी, संसार में जितने भी जीव है ना, ये मोह माया के कुएं में गिर गए। हित्वात्मपातः गृहमन्दकूपम्, मंदकूपम मोह माया के कुएं में गिर गई। और समझदार व्यक्ति वही है जो बने गत्वा हरिमाश्रयेतः, हरि का भजन करने लग जाए। समझदार वही है जो मोह माया के कुएं में से बाहर निकलने लग जाता है।
हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, अच्छा अब तक तो नारायण का नाम लेता था, अब जंगल में जाने की बात कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार दूंगा। लेकिन दया आ गई, इसकी क्या गलती है? गलती तो गुरुजी की है, विद्यालय में रह रहा है, गुरुजी जो पढ़ावेंगे वही तो पढ़ेगा बेचारा। षंड अमरक को बुलाया और षंड अमरक ने आकर के कहा, अरे महाराज तुम काय को आए, हमें ही बुला लेते। हिरण्यकश्यपु बोला, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम विद्यालय में क्या पढ़ाते? महाराज सरकारी विद्यालय तुम्हारी अनुमति से चलता है, तुम कहते हो वही पढ़ाते। पहले तो हम गा से गणेश पढ़ाते थे, लेकिन तुमने कहा कि देवताओं से हमारी लड़ाई है, हम राक्षस हैं, अगर गा से गणेश पढ़ाओगे तो बच्चे गणेश जी का भजन करने लग जाएंगे, तो हमने गा से गणेश पढ़ाना बंद कर दिया। बोले तो अब क्या पढ़ाते? बोले अब हम गा से गधा पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय प्रभु आपकी अनुमति से चलता है, तो फिर मेरा बेटा प्रहलाद जंगल में जाने की बात क्यों कर रहा है? हिरण्यकश्यपु से षंड अमरक बोले, तुम्हारा प्रहलाद पहले से ही पढ़ा पढ़ाया आया है, और इसको हम क्या पढ़ाएंगे? नहीं, अब की बार अगर मैं दोबारा आऊंगा पूछने इसने गलती करी तो इसे नहीं तुम्हें दंड दूंगा। और ऐसा कहकर के हिरण्यकश्यपु चला गया। और षंड अमरक ने कहा, क्यों रे प्रहलाद, जातो यम दैत्य चंदने बने कंटो यम ध्रुवम। अरे दैत्यों के, राक्षसों के चंदन जैसे बगीचे में तू बमूल का पेड़ कहां से आ गया? और यहां पर षंड अमरक प्रहलाद को डांट लगा रहे, यहां पर गुरुजी डांट नहीं लगा रही हैं, तो बोले एक मास्टर डांट लगा रहे। और गुरु में और मास्टर में जमीन आसमान का अंतर है। मासे याचयति इति धनम सह मास्टर, जो महीना की पहली तारीख पे पैसा मांगने लग जाए वो मास्टर। मासे याचयति धनम। प्रहलाद को षंड अमरक ने डांटा, क्यों नहीं, हमने तुझे ये सब कब पढ़ाया, जंगल में जाना चाहिए। और षंड अमरक ने एक सुंदर पाठ तैयार करा के दे दिया। बोले इस पाठ को तैयार करो, और हम जब तक बाहर जा रहे हैं। और वो पाठ तैयार किया प्रहलाद जी ने। उसके बाद कुछ समय बाद हिरण्यकश्यपु फिर आया और प्रहलाद जी से पूछा, अब क्या तैयार किया है? अब तो प्रहलाद जी ने संस्कृत श्लोकों की नवदा भक्ति सुना दी। पिताजी, मैंने सबसे सुंदर, सबसे अच्छा एक ही पाठ याद किया है। कौन सा? श्रवणम कीर्तनम विष्णोरस्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने एक ही पाठ याद किया। कौन सा? श्रवणम कीर्तनम विष्णोरस्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान से 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। और सुंदर श्रवणम, पिताजी सबसे पहले भगवान को सुनना चाहिए। और भगवान को अगर सुनना सीखना है तो परीक्षित से सीखिए। परीक्षित 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत कथा को सुनते रहे थे ना। तो श्रवणम भगवान की पहली भक्ति है कि भगवान को सुनना चाहिए। कीर्तनम, उसके बाद पिताजी भगवान को सुनने के बाद कीर्तन करना चाहिए। जो सुना है उसका कीर्तन करो। और कीर्तन किसने किया? सुखदेव जी महाराज ने लगातार कीर्तन करते गए, कथा सुनाते गए, सुनाते गए, सुनाते गए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए। मीरा की तरह माधव का हर क्षण स्मरण करो। देखो, जो सुना है, जो गाया है, उसका स्मरण करो। कृष्ण को सुना, कृष्ण को गाया और कृष्ण का स्मरण।
राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोरस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्। सर्वप्रथम भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद पिताजी स्मरण में भगवान का स्मरण करना चाहिए मीरा की तरह। उसके बाद पादसेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करो। और चरणों की सेवा करना किससे सीखना चाहिए? माता लक्ष्मी से। माता लक्ष्मी नित्य निरंतर माधव के चरण दबाती है। पादसेवनम अर्चनम वंदनम। उसके बाद पांचवी भक्ति होती है अर्चनम। और संस्कृत में अर्चन शब्द का अर्थ होता है मांगना। भगवान से मांगना चाहिए। पांचवी भक्ति भगवान से मांगना है। और मांगना क्या चाहिए? बोले पृथु महाराज की तरह मांगने की इच्छा होनी चाहिए। पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे थे, तो पृथु महाराज की तरह मांगने की इच्छा हो। अर्चनम बंदनम, फिर उसके बाद मांगने के बाद बंधन करना चाहिए पिताजी भगवान। बंधन कैसा करना चाहिए? अक्रूर जी के जैसा। अक्रूर नित्य प्रति भगवान का बंधन करते थे। उसके बाद दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उसके बाद पिताजी सातवीं भक्ति होती है भगवान का बंधन करने के बाद भगवान का दास बन जाए। भगवान के दास बन जाओ। और दास कौन बने? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के दास बन, हनुमान जी के जैसा दास बनिए। परीक्षित के जैसा सुनने वाला बनिए। सुखदेव के जैसा कीर्तन करने वाला बनिए। मीरा के जैसा स्मरण करने वाला बनिए। माता लक्ष्मी के जैसे चरण दाबने वाले बनिए। फिर उसके बाद सख्यम, अपना सखा बना लो। और सखा किसने बनाया? अर्जुन। सख्यम और आत्मनिवेदनम। इतनी सारी भक्ति करने के बाद अपना आत्मनिवेदन चरणों में कर देना चाहिए। और आत्माओं का निवेदन किसने किया? आत्मनिवेदन किसने किया? बोले राजा बलि ने। हा? बलि ने आप निवेदन कर दिया। प्रभु तीसरा वल्लभ लाल की श्री खिलन बिहारी सरकार की जय जय श्री। तो अब आत्मनिवेदन ऐसा जब वर्णन सुनाया परीक्षित ने, हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। दुष्ट, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। षंड अमरकों को बुलाया, क्या पढ़ा रहे हो? षंड अमरक ने कहा बस अब की बार और क्षमा कर दो, आगे से गलती नहीं होने देंगे। और षंड अमरक ने अब की बार फिर प्रहलाद को डांटा और प्रहलाद को एक काम दे दिया कि हम जब तक न आ जाएं तब तक इस काम को करना। प्रहलाद जी महाराज राक्षसों के बालकों के बीच में बैठे और बंधुओं जैसे शराबी अपने शराबी होने का असर छोड़ता है। शराबी के ढंग बैठ जाओ तो शराब के फायदा बतावेगो। और जैसे चोर चोरी के फायदा बताता है, ऐसे ही संत होने का असर छोड़ता है। प्रहलाद संत हैं और एक संत ने राक्षसों के बालकों पर अपना असर छोड़ना प्रारंभ किया। कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभो मानुषो देहो तदप्यः दुर्लभो निह। अरे राक्षसों के बालकों, ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है, तुम लोग भजन क्यों नहीं करते? राक्षसों के बालक बोले तेरी तो बुद्धि खराब है ही गई है और हमारी बुद्धि और खराब कर दे। प्रहलाद बोले क्या मतलब? अरे भजन करने की उम्र होती है बुढ़ापे की। प्रहलाद जी बोले न्यों बताओ, जा बात की कहा गारंटी है कि तुम्हें बुढ़ापो आवेगो? बुढ़ापा आने से पहले ही गोविंदा नमो नमः होगी तो? हाँ प्रहलाद,
अब प्रहलाद जी महाराज ने यहाँ ज्ञान दिया और बालकों को खड़ा कर लिया और प्रहलाद जी महाराज ने बालकों से कहा, सुनो, जो मैं गाऊं वही तुम मेरे साथ गाना और हाथ पकड़ लो। तो सभी बालकों ने हाथ पकड़ लिया, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। प्रहलाद जी ने हाथ पकड़ लिए, सब बालक विद्यालय में खड़े हो गए और प्रहलाद जी कहते हैं, सुनो भैयाओ, जो जो मैं गाऊं बाइये में पीछे पीछे गाइयों। और प्रहलाद जी गाने लग गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते जो नारायण नाम लेते हैं, और जो नारायण नाम लेते जो नारायण नाम लेते जो पाप होते सब नारायण 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 नारायण। और जैसे ही राक्षसों के बालक श्रीमन नारायण नारायण गाने लग गए, नारायण शब्द की आवाज गई और आवाज कहाँ गई, षंड अमर्क के कानों में। षंड अमर्क गुरुजी ने एक शिष्य को भेजा और शिष्य ने संकीर्तन को बंद करवाने के लिए प्रहलाद पर हाथ मारा तो वो शिष्य भी गाने लग गया, हरि बोल नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, और जैसे ही नारायण नारायण की आवाज होने लगी, संकीर्तन जोर जोर से होने लगा। षंड अमर्क गुरुजी खुद आए और गुरुजी ने नारायण नाम संकीर्तन होते हुए देखा तो गुरुजी ने जैसे ही प्रहलाद को झपट्टा मारा तो गुरुजी भी गाने लग गए, हरि बोल नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण भक्त भक्त नारायण, नारायण नारायण भक्त नारायण, नारायण नारायण भक्त भक्त नारायण, नारायण नारायण भक्त प्रहलाद जी नारायण, नारायण भक्त भक्त नारायण, भक्त भक्त नारायण, भक्त भक्त नारायण। बोल नारायण भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय। श्री राधे। तो जैसे ही राक्षसों के बालक नारायण नारायण गाने लग गए, ऐसी आवाज हुई कि गुरुजी भी नारायण नारायण रंग में रंग गए। संत तो संत होने का असर छोड़ता है, खुद संत होता है और सामने वाले के हृदय में भी संतत्व उत्पन्न कर देता है। तो प्रहलाद ने जब ऐसा संकीर्तन कराया, हिरण्यकश्यपु को पता पड़ा। हिरण्यकश्यपु आया, अच्छा अब तक खुद गाता था, फिर शिष्यों को गब्बाने लग गया और अब गुरुजी को भी गब्बाने लग गया। दुष्ट, अब तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। सैनिकों को आदेश दे दिया, ले जाओ, ऐसे दुष्ट की जरूरत नहीं है। धरानी भूमौ पशवो ही गोष्ठौ। प्रहलाद जी महाराज को धरानी भूमौ, पृथ्वी पर पटक मारा, पहाड़ों से नीचे गिराया, कांटे बिछे, लेकिन जाकू राखे साइया मार सके। प्रहलाद जी को कमरों में बंद करवाया गया, कीड़ा बिच्छू छोड़ दिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ।
अनेक प्रकार के संकट देना चाहा। प्रहलाद जी को होलिका के द्वारा जलाया गया। ऐसी हवा चली कि वो होलिका के ऊपर से चुनरी उड़ी, प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, होलिका जल के भस्म हो गई। भक्तों की खातिर माधव न जाने क्या क्या कर जाता है। अब प्रहलाद जी को एक गर्म खंबे से चिपकाया जा रहा है और उधर प्रहलाद जी ने क्या देखा, एक कुम्हार है जिसने अपना पाक बना करके तैयार किया है और वो कुम्हार बैठ करके रो रहा है। प्रहलाद ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? अरे मुझसे गलती हो गई है, मेरे इस पाक के अंदर एक घड़े में बिल्ली के बच्चे चले गए और मैं सोच रहा हूं वो बिल्ली के बच्चे बचेंगे कि नहीं। और जैसे ही पाक को खोला गया, उस अग्नि से वो बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकले। प्रहलाद ने सोचा, हो जब अग्नि के कुंड में से ये बालक जिंदे जीवित निकल सकते हैं तो मैं भी इस खंबे से चिपक जाऊंगा तो कुछ होने वाला। और प्रहलाद जी ने उस खंबे को अपने गले से ऐसे लगा लिया जैसे साक्षात भगवान को गले से लगा। कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु आया, दुष्ट तू कहता है कि तेरा भगवान है, तो बता तेरा भगवान कहाँ है? न केवलम भगवत्स राजन सबई बला बलिना चा परेशान। पिताजी ये मत पूछो मेरा भगवान कहाँ है, ये पूछो मेरा भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। सब घट मेरो साइया खाली घट नहीं को। सब घट मेरो साहिया नहीं है को। बलिहारी बा घट की जा घट पर घट हो। जागर पर कट हो रे तुलसी, जागर पर कट हो। सब घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट। पिताजी सब घट कण कण में मेरा माधव है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम सो प्रकट होए में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने। प्रेम शब्द का अर्थ केवल राम है। अगर जानने की इच्छा जग रही है तो राम को जान, क्योंकि प्रेम का जो सीधा सीधा हिसाब होता है वो राम समझता है। अच्छा पिताजी हरि मेरा परमात्मा हर जगह। हिरण्यकशिपु बोला तो इस खंबे में भी है? बोले हाँ। प्रहलाद ने कह तो दिया, लेकिन पता नहीं कि परमात्मा इस खंबे में भी होता है कि नहीं। लेकिन विश्वास ने कह दिया। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैंने कह तो दिया है कि आप खंबे में हो, अगर आज आप खंबे में से न निकले तो आज भक्त झूठा पड़ जाएगा। भगतन ने मोहे नाना भाते नचायो, भगतन ने मोहे नाना। और जब पत्थर की पूजा और मूर्ति की पूजा प्रहलाद ने ही प्रारंभ करवाई है। प्रहलाद ने पत्थरों में से भगवान को प्रकट किया है और जब से पत्थरों में परमात्मा की पूजा प्रारंभ हुई है। अच्छा तेरा परमात्मा खंबे में? बोले हाँ। और हिरण्यकशिपु ने जैसे ही खंबे को तुड़वाया, उस खंबे में से स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान का बड़ा विचित्र रूप है।
आधा शरीर भगवान का मनुष्य के जैसा है, आधा शरीर आधा सिर भगवान का शेर के जैसा है। बड़ी बड़ी नाखून है, क्रोध आ रहा है, चारों तरफ भगवान देख रहे हैं। कहाँ है वो दुष्ट हिरण्यकश्यपु जिसने मेरे भक्त को इतना परेशान किया है। भगवान आगे बढ़े, हिरण्यकश्यप की छाती पर जोर से हाथ मारे और छाती पर पकड़ करके हिरण्यकश्यप को अपने पैरों पर विराजमान कर लिया। आज भगवान और भगवान अब हिरण्यकश्यप को मारना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप बोला महाराज जी तुम नहीं मार पाओगे। क्यों? बोले हमने वरदान मांगे। क्या वरदान मांगा भैया? वरदान मांगा है न बाहर मरेंगे न भीतर मरेंगे। नरसिंह भगवान बोले भले आदमी ध्यान से देख, कहाँ है, न बाहर है न भीतर है, बीच देहरी में। बोले फिर भी नहीं मरेंगे, वरदान मांगा है हमने, न नर से मरेंगे न नारी से मरेंगे। भगवान बोले भले आदमी ध्यान से देख, हमको है। बोले प्रभु ना तो नर हो और ना नारी हो, आप तो नरसिंह हो। बोले फिर भी नहीं मरेंगे। अब क्यों नहीं मरेगा? वरदान मांगा है, ना ऊपर मरेंगे न नीचे मरेंगे। भगवान बोले ध्यान से देख तू अभी कहाँ है? हिरण्यकश्यप भगवान की जांघों पर बैठा है। बोले फिर भी नहीं मरेंगे, वरदान मांगा है, न दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे। भगवान बोले ध्यान से देख संध्या काल का समय है। बोले वरदान मांगा है हमने, हम 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरेंगे। भगवान बोले भले आदमी तेक आज हमें इतनी मेहनत करनी पड़ गई कि तेरे वो महीना बनायो अधिक मास लौंद को महीना, अब इसमें तुझे मारेंगे। हिरण्यकश्यप बोला आप भी नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेगा भैया? वरदान मांगा, न अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से मरेंगे। भगवान बोले दुष्ट ये बड़े बड़े नाखून तेरे लिए लेकर के आए। भगवान को क्रोध आया, नाखूनों को हिलाते हुए हिरण्यकश्यप की छाती में घोंप दिया और दोनों टुकड़े करके दोनों तरफ फेंक दिया। आज भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। देवताओं ने पुष्प बरसाए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। नारद जी लक्ष्मी जी के ढंग गए, जल्दी चलो आपके स्वामी जी क्रोध कर रहे। लक्ष्मी जी बोली हमारे स्वामी जी तो कबों क्रोध आवत ही ना। और जैसे लक्ष्मी जी गई, अरे हम प्रभु को शांत कर ले, लेकिन भगवान तो हुंकार भरने लगे। लक्ष्मी जी पीछे हट गई, ये हमारे स्वामी नहीं है, इतना क्रोध उन्हें कभी आता ही नहीं। सबने विचार किया अरे भगवान को क्रोध भगवान के भक्त की वजह से आया है, तो ऐसा करो भगवान के पास भगवान के भक्त को भेजो। और जैसे कोई गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे प्रहलाद को भगवान चाटा। सूर अनेक फिरे खड़मागत पे पद सूर सुस्वार स्वाद कहा। पुनिताल मजीर वजाति फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, काढ़न को प्रहलाद कहा। बंधुओं भगवान तो हर एक खंबे में विराजमान है, लेकिन आजकल के प्रहलादों का परिवर्तन हो गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना भई माथा। राम जी ने ये शिक्षा दी प्रहलादों के लिए, लेकिन आजकल के प्रहलाद ऐसा कुछ नियम नहीं थे। अच्छा आपके भी बालक होंगे, आप ठाड़े करो, हाथ ठाड़े करो कि आपके बालक आपके रोज चरण छूते हैं कि नहीं छूते? जय जय। अब बताओ ये सब चीजें लुप्त हो रही है, झूठ मत बोलना। हाँ अब बताओ ये सब चीजें लुप्त हो गई। राम जी भी साक्षात लेट करके प्रणाम करते थे, ऐसे नहीं कि घुटने छू लिए। आजकल तो घुटने छुए जाते हैं ना, लेकिन नहीं, राम जी तो साक्षात लेट करके प्रणाम। लेकिन आजकल तो मेरे ख्याल से ये सब स्थिति बदल गई। इसलिए कथा भागवतों में क्यों आते हो? यही तो आने का लाभ है। संस्कार बालकों में संस्कार डालिए, अपने अंदर संस्कार लाइए। अगर आप अपने चरण रोज अपने बालकों से छुपवाओगे तो बालकों का भविष्य बनेगा। और आपको अगर भविष्य बनाना है बालकों का, तो ये संस्कार बालकों के अंदर
डालिए। उसके बाद प्रहलाद जी की कथा को विराम दिया सुखदेव जी ने। अब सुखदेव स्वामी यहाँ पर बड़ी विचित्र आध्यात्मिक कथा सुनाई। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, मानव शरीर के अंदर जो आत्माएं होती हैं, ये आत्मा किस प्रकार एक शरीर को स्वीकार करती हैं, किस प्रकार ये आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है। तो सुखदेव कहते हैं, आत्माओं का जो आत्मा होती है बंधु, हमारे तुम्हारे शरीर में एक आत्मा मुख्य है, और जो आत्मा होती है ये आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती है। वैज्ञानिकों ने हर छोटी से छोटी चीज को देखने का प्रयास कर लिया है और देख लिया है, लेकिन आत्मा को आज तक देख नहीं पाए। आत्मा बहुत छोटी होती, सूक्ष्म होती है, और ये आत्मा हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर किस प्रकार प्रवेश करती है। कर्मणा दैव नैत्रेण चतुरः देहपोत्पतये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुरुषो रेतकर्णाश्रयः। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुरुषो रेतकर्णाश्रयः। बोले सर्वप्रथम ये आत्माएं भगवान के पास से जल के माध्यम से धरती पर आती है। ऐसा नहीं है कि ये आत्मा सीधा मां के गर्भ में जाती है और उस जीव के हृदय में चली जाती, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर्वप्रथम ये छोटी सी आत्मा ऊपर से नीचे गिरती है जल के माध्यम से। फिर उसके बाद ये आत्मा वनस्पतियों में जाती है, खाद्य वस्तुओं में। खाद्य वस्तुओं के बाद ये आत्मा मनुष्य के शरीर के अंदर जाती है। शरीर के अंदर जाने के बाद रक्त में जाती है, रक्त के अंदर जाने के बाद मज्जा में जाती, आत्मा छोटी सी, और मज्जा में जाने के बाद मांस में जाती है, मांस में जाने के बाद रेतक कर्ण आश्रय शुक्र में प्रवेश करती है। स्त्रियः गर्भः प्रविष्टः पुरुषो रेतक कर्ण आश्रय। ये जब मानव के शरीर में गर्भ में पहुंच जाती है तो पुरुष के अंदर शुक्र कण होता है, रेतक कर्ण आश्रय। उस शुक्र का आश्रय लेकर के मां के गर्भ में ये आत्मा प्रवेश करती है। और दहेतु ऋतम करम कंद्रु। जब ये आत्मा पहले दिन मां के गर्भ में पहुंचती है तो ये आत्मा कलकल के समान होती है, और जब इस आत्मा को मां के गर्भ के शरीर में 5 दिन 5 रात्रि हो जाती है, तम बुध बुधम प्रविष्ट दृष्टा, तो वो आत्मा एक बुध का रूप लेकर के मां के गर्भ में रहती है। उसके बाद जब मां के गर्भ के अंदर उस आत्मा को 10 दिन हो जाते हैं, पश्चे क्षणम बाद ततः परम, फिर वो आत्मा 10 दिन में मां के गर्भ के अंदर एक बेर के जैसा रूप ले लेती। पश्चे क्षणम बाद ततः परम, और फिर 1 महीना हो जाता है तो वो आत्मा एक अंडे का आकार ले लेती, अंडे के जैसा उसका आकार हो जाता है। उसके बाद तीसरे महीने में यह निर्धारित हो जाता है कि ये लड़की होगी कि लड़का होगा, निर्धारित हो जाता है। मानसे दुर्सो द्वादशः नखम लोभान चर्मण, और लिखा हुआ लिंगम छेदेन त्रिविः। तीसरे महीने में स्पष्ट हो जाता है कि जो आत्मा मां के गर्भ में है वो बालक के रूप में आएगी कि बालिका के रूप में। उसके बाद चौथे महीने में उस आत्मा का उस अंडे के जैसे आकार का एक हिस्सा निकलने लग जाता है, वो मुख कहलाता है, मुंड। 5वें महीने में उसके हाथ पैर निकलने लगते हैं, 6वें महीने में और वो एक आकार ले लेता है शरीर, 7वें महीने में वो जरायु में पैक हो जाता है। मातुरः जरा दग्नः पातत येन धातुर
समलंकृत, मां के गर्भ में वो जरायु में पैक हो जाता है। 8वें महीने में उसे दर्द होने लगता है, कष्ट होता है, परेशान होने लगता है। माता तीखा आदि खाती है तो दर्द होता है। फिर उसके बाद 9वां महीना आता है तो वो शरीर बनकर के तैयार हो जाती है आत्मा। तो ऐसा बताते हैं कि 9वें महीने में जब वो आत्मा उल्टी लटक करके, वो शरीर उल्टा लटक करके प्रार्थना करता है, तब उस समय उसके जितने भी जन्म हुए 100 जन्मों की कथा उसे याद दिला दी जाती है। गर्भ के अंदर जब गर्भ से बाहर जीव निकलता है तो गर्भ से बाहर निकलने से पहले 100 जन्मों की कथा उसे याद दिला दी जाती है कि देखो तुम ये थे, तुम ये थे, तुम ये थे, तुम ये थे, ये किया और अब ये बनने जा रहे। बड़ा कष्ट होता है। सिर हेठ ऊपर चरण संकट, सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछत को, और बात कोई पूछता नहीं है। जब शरीर में कष्ट होता है, उसे अंदर दुख होता है, सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछत को। जब बालक गर्भ से बाहर आता बड़ा कष्ट होता है। और क्या कहता है फिर वो गर्भ, वो बालक क्या कहता है परमात्मा से? वो आत्मा शरीर का रूप लेकर के क्या कहती है? अब जग जाय भजहु चक्रपाणी, अब जग में जाकर के चक्रपाणी का भजन करूंगा, अब जग में जाकर के माधव का भजन करूंगा। क्यों मुझे इस गर्भ में कष्ट हो रहा है? और फिर सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जो गर्भ बाहर आ जाता है तो वह माया आदि में लिपट जाता है। इस प्रकार एक आत्मा मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करती है और फिर वो धीरे धीरे गृहस्थ में, संन्यास में, वानप्रस्थ में आदि में जाता है। फिर उसके बाद सुखदेव जी ने यहाँ पर बुढ़ापे का वर्णन किया। उसी शरीर का चरित्र चल रहा है। सुखों को, भोगों को भोगता है जीव, शादी विवाह आदि में हो जाता है, फिर बाद में उसे बुढ़ापा घेर लेता है। एक आदि शंकराचार्य हुए जिन्होंने एक अपना ग्रंथ बनाया है और उस मंजरी में, उस ग्रंथ में और बुढ़ापे की दशा का वर्णन किया है कि आदमी का बुढ़ापा कैसा हो जाएगा। अंगम गलितम मुंडम फलितम, दस विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो यातो गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुच्यत लिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूल। अंगम गलितम मुंडम फलितम, जब ये बुढ़ापा आ जाएगा परीक्षित तो शरीर के अंग गलने लग जाए। अंगम गलितम और मुंडम फलितम, ये मूढ़ हिलने लग जाएगा। और वृद्धो या तो गृहीत्वा, वृद्धा अवस्था आ जाती है ऐसी जीव की, फिर उससे कोई बात आदि करना बंद कर देता है। संसार उसे लूट लेता है। जब तक उसके पास संपत्ति आदि होती है, सब उसके अपने होते हैं, और वृद्धा अवस्था आती है तो उसे सब छोड़ देते हैं। आँखी पे पड़े गो जाला, ओ नाकती बहे गो नाला, लकड़ी ते पड़े गो पाला, जरा देर जिंदगानी में। आँख पे पड़े गो जाला और नाकती बहे गो नाला, जब वृद्धावस्था आ जाएगी तो नेत्रों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, और नाकती बहे गो नाला, वृद्धावस्था आ जाएगी तो मिनट मिनट पे गंदगी बाहर निकलेगी। और लकड़ी ते पड़ेगो पाला, जरा देर जिंदगानी, उस लकड़ी से और लकड़ी के सहारे जीवन को व्यतीत करो। पड़े पड़े वस्त्रन में करोगे मल मूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पी कदानी में। वृद्धावस्था आ जाएगी तो वस्त्रों में पड़े पड़े मलमूत्र निकल जाएगा।
ऐसी वृद्धावस्था आ जाएगी और थूक निकलता रहेगा, पीक दानी में थूकते रहो। भक्ति करोगे पर शक्ति ना रहेगी, भक्ति करना चाहोगे पर शक्ति ना रहेगी। और राम नाम लेवे को तेरी जिंदगानी में, भक्ति करोगे पर शक्ति ना रहेगी, राम नाम लेवे को तेरी जिंदगानी में। भोगों से वियोग करो और देह से त्याग करो, और कर लो भजन जरा देर जिंदगानी में, कर लो भजन जरा देर जिंदगानी में। इन भोगों से वियोग करो, भोगों को त्यागो, अन्यथा वृद्धा अवस्था आ जाएगी तो मूड हलेगा तो कहां से भैया भजन कर लेगी। बार बार नाक को समारोगे, गंदगी बहेगी, नेत्रों में झुर्रियां पड़ जाएंगी तो कहां से भजन कर लेंगे। भक्ति करोगे पर शक्ति ना रहेगी। मन तो करेगा ला भजन करने पर शरीर संग नहीं देगा। तो यहाँ पर बुढ़ापे तक का वर्णन किया कि जीवात्मा कैसे प्रवेश करती है और कैसे फिर वह जीवात्मा मानव शरीर में जाने के बाद अनन्य प्रकार भ्रमण तत्तस्त करती है। और यही जीवन चक्र सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। बोल भागवत भगवान की जय जय श्री खिलन बिहारी सरकार की। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे। आसीत गिरिवरो राजस्त्रकूट इति विश्रुतः, क्षीरो देहो नो वृतः क्षीरमान्यो नाश्रितः। एक हाथी है जिसका नाम है गजेंद्र। इसकी 50 पत्नी है और 150 पुत्र है। गजेंद्र के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। गजेंद्र बड़ी प्रसन्नता से अपने जीवन को यापन कर रहा है। और इस गजेंद्र के जीवन में हर एक सुख है। और जब जब आदमी के जीवन में सुख होता है तो आदमी सोचता है कि ये सुख बस ऐसे ही बना रहे, समाप्त नहीं हो। लेकिन सुख का और दुख का तो बंधुओं जोड़ा होता है। गजेंद्र अपने पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक रह रहा है। इसका राज्य बड़ा अच्छा चल रहा है और त्रिकूट पर्वत पर विराजमान रहता है। एक दिन गजेंद्र ने विचार किया कि प्रसन्नता है तो चलो परिवार के साथ कहीं स्नान करने के लिए चलते हैं। कपिल मुनि के आश्रम पर एक नदी में गजेंद्र स्नान करने के लिए गया। वो अपनी पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ स्नान कर रहा है। एक दूसरे की सूंड में जल भर करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे। जीवन में बड़ी प्रसन्नता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। लेकिन बंधुओं, जब जब सुख होता है तो कहीं ना कहीं से दुख भी आ जाता है। गजेंद्र के जीवन में एक दुख चल करके आ गया। और दुख क्या है? उस गजेंद्र हाथी के पैर को एक गिराह ने, एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और गजेंद्र लाख प्रयास कर रहा है पैर को छुड़ाने का, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा। पूरा शरीर थक गया। विचार किया अब प्राणांत हो जाएंगे, रक्षा करवाऊं। गजेंद्र ने कहा मेरे पत्नी और पुत्र भी तो आए थे, मैं उनसे कहता हूं वो मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन बंधुओं, जब जब सुख होता है सब अपने होते हैं, दुख आ जाता है तो सब चले जाते। गजेंद्र ने प्रार्थना करी, अपनी किनारे पर नजर डाली कि मेरे पत्नी और मेरे पुत्र भी तो आए थे, वो मुझे इस मगरमच्छ से छुड़ा लेंगे। और नियम भी यही होता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी,
आपतकाल परखियो जाए। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखियो चारी। भैया सुख में तो सिग आनंद लेने आ जाती है, लेकिन दुख में देख लो कि कौन अपने, दुख में कौन सामने खड़ा रहता है। धीरज धर्म मित्र और नारी। गजेंद्र ने कहा रक्षा करो, तो खुद के ही घर वाले छोड़ करके भाग गए। सबसे पहले अपने लोग आनंद लेते हैं और अपने लोग हाथ छुड़ा करके भाग जाते हैं। गजेंद्र ने भी आंसू निकाल लिए, रोने लगा। मैं भी मूर्ख हूँ, जो लोग डुबाने का काम करते हैं मैं उनसे कह रहा हूँ कि आकर के मुझे उछाल लो। गजेंद्र की आंखों से आंसू आए। गजेंद्र कहने लगा, अरे संसार की रक्षा करने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले माधवो कृष्ण प्रभु, आइए रक्षा करिए। इस समय मेरे ऊपर इतना संकट है। गज और गिराह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे हैं। बंधुओं, जो संकट गजेंद्र पर है वो संकट हम पे और आप पे भी तो है। प्रार्थना करिए प्रभु आइए। पकड़ लो हाथ बने वारे, पकड़ लो हाथ बने वारे, जय जय। नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बने वारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ, अपना हाथ आगे बढ़ाइए माधव। ओहो, तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय हो। बड़े भाव से गाइए। मीठी मीठी तालियां। हरि बोल। और धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे और भजन पा, भजन पा, भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हारे ही
गजेंद्र ने प्रार्थना करी, भगवान के कानों में आवाज गई। भगवान तुरंत गरुड़ पर विराजमान होकर के जाने लगे। गरुड़ को भी अभिमान हो गया, गरुड़ को भी अभिमान हो गया कि भगवान को कहीं जाना होता है तो हमारी ही जरूरत पड़ती है। वो अभिमान तो भगवान सबका समाप्त कर देते हैं। गरुड़ के ऊपर भगवान ने अपनी एक उंगली रख दी। गरुड़ चलो, भगवान बोले, गरुड़ बोले प्रभु पूरे बैठ जाओ। नहीं, भगवान बोले आज हमारी क्या उंगली है ये उड़ाई के बताओ। भगवान अभिमान समाप्त करना चाहते हैं गरुड़ का। और गरुड़ ने एड़ी से चोटी का बल लगा लिया, पर भगवान की एक उंगली को उड़ा नहीं पाए। गरुड़ का अभिमान समाप्त हो गया, चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दो, मैंने अभिमान किया। फिर भगवान यहाँ पर गरुड़ की पीठ पर बैठ कर के गए भक्त की रक्षा के लिए। और गजेंद्र उधर देख रहा है, भगवान आ रहे होंगे, भक्त पर संकट ज्यादा है। गरुड़ को छोड़ दिया, हरि नंगे निपाए, प्रभु नंगे पैर दौड़ पड़े, जाकर के सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने मगरमच्छ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। गिराह के शरीर से एक ज्योति निकली, ब्रह्मांड की परिक्रमा करके भगवान के चरणों में चली गई और गजेंद्र की रक्षा की। सुखदेव कहते हैं ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। परीक्षित बोले ध्यान से नहीं समझ में नहीं आई, माथे पे तिनक करके दोबारा समझाओ। वेदांत में समझा दी। परीक्षित, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब गजेंद्र हैं और ये कलयुग है, ये मगरमच्छ है। जैसे उस हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, ऐसे ही इन मनुष्यों का पूरा शरीर इस कलयुग ने पकड़ लिया। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश, दिन प्रतिदिन संसार के लोग कलयुग के गाल में जाते जा रहे हैं। जैसे वो हाथी रोज जाता जा रहा था मगरमच्छ के मुख में। और हाँ, जब इस प्रकार वृत्तांत समझाया और मगरमच्छ का और हाथी का पूर्व जन्म सुनाया। बोले ये हाथी पूर्व जन्म में कौन था? बोले पांडेय देश का राजा था इंद्रधुमन। ये जो हाथी है वो, इसके यहाँ पर अगस्त ऋषि आए। इंद्रधुमन ने अगस्त ऋषि का सम्मान नहीं किया, तो अगस्त ऋषि ने पांडेय देश के राजा इंद्रधुमन को श्राप दे दिया कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। और ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में कौन है? मुक्तो देवल शापेन हूहू गंधर्व सप्तमः। ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व है। एक ऋषि थे जिनका नाम था देवल ऋषि। देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे हैं और हूहू गंधर्व ने नदी के अंदर जाकर के देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, हूहू गंधर्व अगर तुम्हें मगरमच्छ बनने का इतना ही शौक है तो जाओ, श्राप देते हैं कि मगरमच्छ ही बन जाओ। इस प्रकार गजेंद्र उपाख्यान को सुनाया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज यहाँ पर परीक्षित को बहुत विशिष्ट कथा सुना रहे हैं, जिस विशिष्ट कथा का अर्थ है सूर्य भगवान का रथ और सूर्य भगवान के रथ की गति किस प्रकार चलती है और सूर्य भगवान का रथ कितना लंबा चौड़ा है, उस गति को श्रवण करा रहे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित एक मानसोत्तर पर्वत है। इस पर्वत पर सूर्य भगवान रथ के साथ विराजमान होकर के भ्रमण करते हैं और इस मानसोत्तर पर्वत के परिक्रमा का मार्ग जो है 9,51,00,000 योजन का लंबा चौड़ा मार्ग है। मानसोत्तर पर्वत के परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन लंबा चौड़ा है। और सुखदेव कहते हैं परीक्षित इस मानसोत्तर पर्वत के उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में अलग अलग देवता विराजमान है। सुखदेव इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र देवता विराजमान है और उनकी देवधानी अमरावती मानसोत्तर पर्वत के पूर्व की दिशा में बनी। उसके बाद इस मानसोत्तर पर्वत के दक्षिण की दिशा में यमराज रहते हैं और वहां पर उनकी संयमनीपुरी बनी हुई। और इस मानसोत्तर पर्वत के पश्चिम की दिशा में वरुण भगवान रहते हैं जिनकी नीलमोचनीपुरी बनी हुई।
परीक्षित इस मानसोत्तर पर्वत के उत्तर की दिशा में और चंद्रमा विराजमान रहते हैं, जिनकी विभावरी नाम की पुरी बनी हुई। इस प्रकार भगवान सूर्य का रथ इस पर्वत आदि की परिक्रमा करता रहता है और भगवान सूर्य का रथ बड़ा विचित्र है। भगवान सूर्य का रथ अनेक पुरियों में भ्रमण करता है और भगवान सूर्य के रथ की लंबाई चौड़ाई का वर्णन सुखदेव ने किया। भगवान सूर्य के रथ की जो लंबाई है 36 लाख योजन की लंबाई है। भगवान सूर्य के रथ की लंबाई 36 लाख योजन की लंबाई है और इसकी चौड़ाई 9 लाख योजन की चौड़ाई है। चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहे शब कोई। ऐसे समझ लो जैसे भगवान के राम के पुष्पक विमान में हमेशा एक आदमी के बैठने की जगह खाली रहती है, ऐसे ही इतना ही लंबा चौड़ाई सूर्य भगवान का रथ है। और सूर्य भगवान के रथ को चलाने वाले सारथी का नाम वरुण है और अनेकों छंदों आदि के घोड़े इस रथ में लगे हुए। और सूर्य भगवान के इस रथ में देव ऋषि मुनि कंडर आदि ये सब बैठ करके स्वस्ति वाचन का पाठ करते रहते निरंतर। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः ऊखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोर अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। इस स्वस्ति वाचन का पाठ करते रहते हैं। बंधुओं ध्यान से सुनिए। और ये सूर्य भगवान का जो रथ है, अभी बात ऊपर की चल रही है। जय राधे। अभी बात ऊपर की चल रही है। इस सूर्य भगवान के रथ से और सूर्य भगवान के जो किरणें हैं, उन किरणों से ऊपर ऊपर क्या क्या है वो समझिए। फिर उसके बाद सूर्य भगवान की किरणों से नीचे नीचे क्या क्या है और पृथ्वी के नीचे क्या क्या है, ये सुखदेव सुना रहे हैं। तो सूर्य भगवान के सुखदेव कहते हैं सूर्य भगवान की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा रहता है। जैसे मान के चलो ये सूर्य भगवान है और इनसे 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा रहता है और चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर 28 नक्षत्र विराजमान है। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर 28 नक्षत्र विराजमान हैं। अश्विनी भरणी कृतिका आदि ये नक्षत्र। और इन 28 नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र विराजमान है और इस शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर बुध विराजमान है और बुध से 2 लाख योजन ऊपर की ऊंचाई पर मंगल विराजमान है और मंगल से 2 लाख योजन ऊपर की ऊंचाई पर बृहस्पति विराजमान है और बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर की ऊंचाई पर शनिश्चर विराजमान है और शनिश्चर से 11 लाख योजन ऊपर ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल विराजमान है। अब ये तो सूर्य भगवान के रथ और सूर्य भगवान की किरणों के ऊपर क्या 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 है वो सब आपने श्रवण किया। अब उसके बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सूर्य भगवान के किरणों के नीचे नीचे क्या क्या है वो सुना रहे हैं, जिसमें 28 नक्षत्रों का वर्णन और पृथ्वी की गति को बता रहे हैं कि ये पृथ्वी किस प्रकार स्थगित है, व्यवस्थित है। सूर्य भगवान से 10,000 योजन नीचे राहु विराजमान है। हम तुम यहाँ बैठे तो हमारे काजे तो ऊपर थे और सूर्य भगवान के लिए नीचे से है। सूर्य भगवान के रथ से 10,000 योजन नीचे राहु विराजमान है और ये राहु असुर धाम का पुत्र है और देवताओं की कृपा से देवताओं जैसी इस पे कृपा होती है, उसकी पूजा होती है। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने सूर्य मंडल का, चंद्र मंडल का, राहु मंडल का विस्तार किया।
बोले ये सूर्य मंडल जो है यह 10,000 योजन का विस्तार है, और जो चंद्र मंडल है इसका 12,000 योजन का विस्तार है, और जो राहु मंडल है इसका 13,000 योजन का विस्तार है, और राहु से 10,000 योजन नीचे दो जगह हैं, चारण और विद्याधर। इन दोनों, ये राहु से 10,000 योजन नीचे है, ऊपर सूर्य भगवान से नीचे राहु, और राहु से नीचे विद्याधरण और चारण नाम के दो स्थान हैं। और यहाँ पर अंतरिक्ष लोक का भी वर्णन कराया जाता है। बोले विद्या और चारण धर स्थान से नीचे अंतरिक्ष है, और इस अंतरिक्ष में पिशाच प्रेत भूत आदि इसमें भ्रमण करते हैं। अंतरिक्ष हमारे लिए अंतरिक्ष यहाँ से ऊपर है, और सूर्य के लिए अंतरिक्ष नीचे। अब इस अंतरिक्ष से 100 योजन दूरी पर, इस अंतरिक्ष से 100 योजन की दूरी पर नीचे पृथ्वी विराजमान। अंतरिक्ष हमारे लिए ऊपर हो गया, और इस अंतरिक्ष से 100 योजन की नीचे, 100 योजन की दूरी पर नीचे ये पृथ्वी विराजमान है, और इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक, अतल वितल तलातल महातल रसातल आदि हैं। अब इस देखो बात तो सूर्य भगवान से लेकर के धरती तक आ गई। अब धरती के नीचे क्या क्या है ये सुखदेव बता रहे हैं। एक लोक है इस धरती के नीचे सीधा, जिसका नाम है अतल लोक। यहाँ पर मय राक्षस रहता है अतल लोक में, जो असुर बल का खूब बलशाली है। उसके बाद भक्ति लोक है, हाटकेश्वर के रूप में महादेव विराजमान है। तीसरा लोक है सुतल लोक, इस धरती के नीचे। उस सुतल लोक में राजा बलि और विरोचन दोनों रहते हैं। उसके बाद चौथा लोक है तलातल लोक। इस धरती के नीचे एक तलातल लोक है, उसमें मय नाम का राक्षस रहता है। उसके बाद महातल लोक है इस धरती के नीचे, जिसमें कद्रू से उत्पन्न अनेकों फड़ियों वाले शरफ रहते हैं। उसके बाद रसातल लोक है, जिसमें फणी नाम के दैत्य आदि इस धरती के नीचे रहते हैं। उसके बाद अंतिम में इस धरती के नीचे 7वां लोक है, जिसका नाम है पाताल लोक। उस पाताल लोक में बासुकी नाग और बड़े बड़े सर्प विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर सूर्य मंडल का, चंद्र मंडल का और सूर्य भगवान की रथ की गति का, लंबाई चौड़ाई का, पृथ्वी के नीचे अनेकों स्थानों का विस्तार से वर्णन। बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। अब संस्कृत में एक बड़ा विचित्र श्लोक आता है, उसे श्रवण किया। जीवन में हम तो मनुष्य रूप धारण किए हैं, तो किस किस आदमी का हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, समझने योग्य बात है कि किस किस आदमी का हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। नदीनाम शस्त्र पाणिनाम नखानाम श्रृंगणानाम च विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्री राजा कुलेषु चः। पहला, नदी का विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर स्नान करने जा रहे हो तो नदी के अंदर तक मत जाओ, ज्यादा अंदर तक मत जाओ, क्या पता कितनी गहरी। नदी का विश्वास नहीं करना चाहिए। नदी नाम शस्त्र पाणी नाम, दूसरा जिस आदमी के हाथ में शस्त्र हैं, हथियार हैं, उनका भी विश्वास। अब काऊ के बड़े बड़े नाखून होंगे तो वो कट जाएंगे, तो जिन लोगों के बड़े बड़े नाखून है, श्रृंगणानाम नखानाम च, उन लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। और विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्री राज कुलेषु च, पर स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए, राज कुलेषु च, राजा का विश्वास। तो बंधु, जीवन को जीने के भी कुछ नियम होते हैं।
बाल कृष्ण लाल की जय हो खिलन बिहारी सरकार की जय हो जय जय। श्री राधे। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और जो कथा भगवान वामन के अवतार की कथा है। बंधुओं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार से अवतार लेकर के आता है और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विलोक्य विघ्नेश विधम तब्देश्वरः दुरतयः तविवष्ट स्थिरतः कृत्वा बपो कक्षपानव्रतः प्रविश्यतोपम गिरिजानमुखः। एक बार सप्त ऋषि भ्रमण करते करते भगवान नारायण के पास गए परीक्षित, और भगवान नारायण ने एक फूलों की माला सप्त ऋषियों को दी और सप्त ऋषियों ने उस फूलों की माला को दुर्वासा ऋषि को दे दिया और दुर्वासा ऋषि ने उस फूलों की माला को इंद्र देवता के गले में डाल दिया और इंद्र देवता ने उस फूलों की माला को ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया और ऐरावत हाथी मद में था, सूंड से माला उतारी और चरणों से उस माला को कुचल दिया। सद वस्तु का असद प्रयोग हो जाता है तो नाश कर दे, अच्छी वस्तु का गलत प्रयोग करोगे तो विनाश होगा ना। अच्छी वस्तु माला है, संत का प्रसाद है, लेकिन उसका और गलत प्रयोग हो गया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, ऐरावत हाथी को भी दिया था श्राप, इंद्र देवता को दिया। इंद्र देवता तुम एक बार श्रीहीन हो जाओगे, और जो ऐरावत हाथी है ना, इसे भी श्राप दिया। बोले ऐरावत हाथी, तुमने मेरी माला का अपमान किया है, तुम्हें अब ये स्वर्ग और इंद्र का सवार आदि होने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, ये जो ऐरावत हाथी है ना, इसी हाथी का जो मुख है भगवान गणेश जी के काम में आया। क्यों? इस हाथी का मुख ऐसा पवित्र क्या था जो गणेश जी के काम में आया? इस हाथी के मुख में ऐसा क्या था? बोले संत भगवान के द्वारा प्रसादी दी थी और वो इतनी पवित्र प्रसादी थी, और उस पवित्र प्रसादी का स्पर्श ऐरावत हाथी के सिर से हो गया था, इसलिए वो सिर पवित्र हो गया, इसलिए गणेश जी के काम में आ गया। संत के द्वारा प्रसादी मिलती है तो वो देह पवित्र हो जाती है, मुख पवित्र हो जाता है। तो वही ऐरावत हाथी का और शीश गणेश जी के लगाया गया। वो सब कथा सबको पता है, गणेश जी का जन्म हुआ, इन पर बुरी दृष्टि शनि भगवान की पड़ गई तो ये कुरूप हुए। पार्वती मैया ने कहा ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, महादेव रूपवान बना दो। पार्वती मैया अंदर स्नान कर रही थी और गणेश जी से कह दिया था कि द्वार पर बैठे रहो, कोई अंदर आने नहीं पाए। उधर से महादेव आए, गणेश जी ने मना कर दिया कि अंदर नहीं जाओगे। महादेव बाबा ने क्रोध किया और यहाँ पर गणेश जी का महादेव जी का युद्ध हुआ और महादेव बाबा ने ही गणेश जी के शीश को काट दिया, क्योंकि उनका शीश कुरूप था गणेश जी का। तो शीश को काट दिया। बाद में पार्वती मैया आई, पार्वती मैया ने देखा मेरे पुत्र के शीश को काट दिया महादेव ने, स्वामी तुमने बड़ा गलत किया। महादेव ने कहा तुम ही तो कह रही थी कि हमारे पुत्र को रूपवान बना दो, कुरूप है ये। महादेव ने विष्णु भगवान आदि को आदेश दिया, ब्रह्म मुहूर्त में जाइए उत्तर की दिशा में, कोई भी पशु पक्षी आदि मिले उसके शीश को काट करके लाइए। विष्णु भगवान आदि ब्रह्मा जी गए तो एक हथिनी अपने बालक को पीठ दे करके शयन कर रही। विचार किया कैसी मैया है अपने बालक को पीठ दे करके शयन कर रही। बंधु, माता को कभी भी अपने बालक को पीठ दे करके शयन नहीं करना चाहिए। तो बस वो जो बालक है ना, वही ऐरावत हाथी का रूप है, उसी के शीश को काट करके गणेश जी के ऊपर लगा दिया गया।
गणेश जी महाराज की जय हो। तो ये तो गणेश, ये तो ऐरावत हाथी को श्राप लगा, वो इंद्र को भी श्राप लगा कि तुम श्रीहीन हो जाओ। देवताओं ने, दानवों ने आपस में निर्णय किया हम समुद्र का मंथन करेंगे। लेकिन भैया समुद्र का मंथन करने के लिए मंदरांचल पर्वत मंगाया गया, वासुकी नाग मंगाया गया, पर्वत रई बना लिया, वासुकी नाग रस्सी बना लिया और मंथन प्रारंभ करने वाले। लेकिन देवताओं को पता है सबसे पहले जहर निकलेगा और जहर सर्प के मुखमंडल से निकलेगा। तो देवता चाहते हैं कि जा सर्प के मुखमंडल की तरफ राक्षस लग जाए और हम पूंछ की तरफ लग जाए, क्योंकि सर्वप्रथम विष निकलेगा। तो देवताओं ने विचार किया राक्षस उल्टे हैं, जा कामे हम करेंगे, बाई कामे जी अधिवधि के करेंगे। सो राक्षस गए जाकर के सीधा पहले मुख की तरफ लग गए, देवता मुख की तरफ लग गए। और राक्षसों ने कहा नहीं 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 नहीं, हम राक्षस मुख की तरफ लगेंगे और तुम देवता पूंछ की तरफ लगो। देवता मनी मन में बोले हम यही तो चाहते हैं कि तुम राक्षस मुख की तरफ निकलो, सो सर्वप्रथम विष निकलेगा, सो पाए देखियो। और देवता पूंछ की तरफ लगे, मंथन को प्रारंभ करना चाहते हैं। मंदरांचल पर्वत बार बार समुद्र में डूब जाता है। सबने भगवान की प्रार्थना करी, सशंक चक्रम सपीत वस्त्रम, प्रभु रक्षा करो, प्रभु मंथन नहीं हो रहा है। तो भगवान यहाँ पर कच्छप अवतार लेकर के आए, भगवान कछुए का अवतार लेकर के आए। कच्छप स्वरूप भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब पर्वत को भगवान की पीठ पर रखा गया और मंथन प्रारंभ हुआ। और जैसे ही समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम मंथन में से कालकूट विष निकला। सब भाग गए, देवता भाग गए, राक्षस भाग गए। अरे देवता तो कह रहे थे अमृत निकलेगा, यहाँ में तो राक्षस विष निकल रहा है। और सब भाग गए। फिर बाद में विचार किया कि अब इस विष का क्या किया जाए। तो सबने महादेव से प्रार्थना करी। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावनः त्राहिन शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विशदः। सबने महादेव से प्रार्थना करी और महादेव बाबा आए। नाम प्रभाव जान शिवनी को ओ कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव को समझ करके महादेव ने विष को पान किया और महादेव का कंठ नीला पड़ गया। बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। फिर बाद में पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। 14 रत्न निकले मंथन में से। उच्चई श्रवा घोड़ा निकला उस मंथन में। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र देवता को दे दिया गया। कामधेनु गैया निकली उसी समुद्र मंथन में। माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन में, भगवान नारायण को वर्णित कर दी गई। उसके बाद उसी समुद्र मंथन में मदिरा निकली, शराब देवता राक्षसों ने पान कर ली। उसके बाद उसी मंथन में कौस्तुक मणि निकली, भगवान नारायण को दे दी। और मंथन प्रारंभ होता जा रहा है। अन्य प्रकार की वस्तुएं निकलती जा रही हैं और उसी समुद्र मंथन में भगवान का एक और अवतार हुआ। अमृत का कलश लेकर के भगवान धनवंतरी के रूप में आए। बोल धनवंतरी स्वरूप भगवान की जय हो। और धनवंतरी बनकर के आए। राक्षसों को पता पड़ा अमृत आ गया, राक्षस अमृत लेकर के भाग गए। और देवता बेचारे देखते रह गए। अच्छा, परश्रमम द्वौ मिलित्वा कृतवान
परिश्रम सबने मिलकर के किया, देवताओं ने राक्षसों ने दोनों ने मिलकर के किया। अमृतस्य फलम राक्षसत्वः, अमृत को राक्षस लेकर के चले गए। देवता फिर भगवान के पास गए, प्रभु रक्षा करो। और अब की बार तो भगवान ने हद ही कर दी, अब की बार तो भगवान ऐसा रूप लेकर के आए। समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार लिए, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार और ये तीसरा अवतार लेने वाले बड़ा विचित्र अवतार लिया। भगवान मोहिनी बन करके आ गए। मोहिनी स्वरूप भगवान की जय हो। भगवान मोहिनी नारी का रूप लेकर के आए, सुंदर स्त्री बन करके आए। वृंदावन में कहावत है, नंद के लाल अगर होते लली, गले कट जाते लाखों के तुम्हें पाने को। अगर भगवान कृष्ण लली होते ना तो ये संसार पागल हो जाता, एक दूसरे में लड़ाइयां हो जाती कृष्ण को प्राप्त करने। नंद के लाल जो होते, भगवान मोहिनी बनकर के आए और मोहिनी अवतार लेकर के प्रभु आए तो क्या हुआ कि राक्षसों के पास भगवान खड़े हो गए। राक्षसों के हाथ में अमृत, राक्षस तो श्रृंगार को देख करके मोहित हो गए और राक्षसों ने कहा, देवी इन देवताओं पे तो रत्ती भर विश्वास नहीं है, ऐसा करो ये अमृत है, हम देवताओं में और राक्षसों में आधा आधा बांट दीजिए। मोहिनी स्वरूप भगवान बोले, तावत शीघ्रम विश्वासम कृतवान, इतनी जल्दी हमारे ऊपर विश्वास कर लिया। राक्षस बोले, अरे देवी आप तो बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ा अच्छा बोल रही हो, आप हमारे साथ छल कपट नहीं करें। अच्छा ठीक है, देवताओं एक लाइन लगा लो, राक्षस एक लाइन लगा लो, मैं आधा आधा बांट दूंगी, लेकिन राक्षसों सबसे पहले मैं अमृत देवताओं को मिलाऊंगी। राक्षस बोले क्यों? बोले ये जो अमृत है ना इस घड़े में भरा हुआ है, और जो नीचे अमृत है वो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, और जो ऊपर अमृत है ये पतला पतला अमृत है। देवताओं को पतला पतला पिला देती हूँ और तुमको गाढ़ा गाढ़ा पिला। ओहो, राक्षस प्रसन्न हो गए, अरे देवी आप तो बड़ा ख्याल रखती हो, अरे देवताओं पहले तुम पी लो, हमें कोई मतलब नहीं है। और देवता जैसे ही अमृत पीने लगे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का राक्षस देवताओं का रूप लेकर के बैठ गए। अमृत का पान कराया, मोहिनी अमृतम पातयित्वा सर्वेभ्यो दत्तवान, सबको अमृत का पान कराते कराते मोहिनी स्वरूप भगवान गए, सूर्य को पान कराया, बीच में राहु बैठा है देवताओं का रूप लेकर के। भगवान ने जैसे ही अमृत पान कराया, सूर्य चंद्रमा चिल्लाए, अरे मोहिनी ये क्या कर दिया, राक्षस को अमृत पिला दिया। तुरंत भगवान ने अपना स्त्री रूप त्याग दिया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र निकाला भगवान ने, और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया, 1 से 2 हो गए, राहु और केतु। बंधुओं, यहाँ राहु देवताओं के बीच में बैठ गया तो देवताओं जैसी पूजा हो गई। अगर कोई भी व्यक्ति सज्जनों के बीच में बैठ जाएगा, सज्जनों जैसी पूजा होगी, और अगर दुष्टों के बीच में बैठेंगे तो दुष्टों जैसी पूजा होगी। तो बाद में जब अमृत का पान करा दिया और देवताओं ने अमृत पी लिया, राक्षसों ने नहीं पिया, राक्षसों को भगा दिया। राक्षस दौड़े दौड़े अपने राजा बलि के पास गए। और आज समय का अभाव है, कल आपको बतावेंगे राजा बलि पूर्व जन्म में कौन था। ये कथा वामन पुराण में लिखी हुई। अब तो समय पूर्ण हो चुका है, तो समय के अनुसार चलना ठीक है। जय हो। और कल आपको ये भी बात, अभी जो गरुण को अभिमान हुआ था ना, जब भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जा रहे थे तो गरुण को अभिमान हो गया था। एक जगह तो गरुण को यहाँ अभिमान हुआ है, एक जगह गरुण को और अभिमान हुआ है। उस कथा को भी आपको कल सुनावेंगे। ये दोनों कथाएं भागवत में नहीं है, ये राजा बलि वाली कथा वामन पुराण में है, और गरुण जी को जो अभिमान हुआ है ये कथा वाल्मीकि रामायण में। तो अब यहाँ पर देवताओं ने अमृत पी लिया, राक्षसों को भगा दिया। राक्षसों का राजा बलि आया और बलि ने देवताओं से स्वर्ग को छीन लिया।
देवताओं की मैया का नाम है अदिति और राक्षसों की मैया का नाम है दिति। अदिति मैया नाराज बैठी है। देवताओं ने प्रार्थना करी, मैया हमारो तो पूरा स्वर्ग चलो गयो। कश्यप ऋषि ने एक पयो व्रत बताया। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाय तीर्थपादः तीर्थस्रवः श्रवणं मंगलाय ना परेशा आपन्नाने कृतः फिममो यदृष्ट्वा न कृतिशः न विकृतामः। पयो व्रत के बारे में बताया और अदिति मैया ने पयो व्रत को किया। जो लोग पयो व्रत को करते हैं उनके यहाँ भगवान पुत्र बनकर के आते हैं। अदिति मैया ने पयो व्रत किया, मेरे गर्भ से ऐसा कोई बालक जन्म लेवे जो मेरे देवताओं को स्वर्ग वापिस दिला दे। अदिति मैया के गर्भ से बड़े विचित्र बालक का जन्म हुआ जिनका नाम है श्री वामन भगवान। बोल वामन भगवान की जय हो। स्वागतम भो नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्न किं करवामते। वामन भगवान भादों के महीने में आए। बंधुओं, भादों का महीना बड़ा पवित्र है। भगवती राधा रानी का जन्म भादों के महीने में हुआ। भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भादों के महीने में वामन भगवान का जन्म हुआ। भादों के महीने में बलराम जी का जन्म हुआ। तो भादों के महीने में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। ये भादों का महीना बड़ा पवित्र है। अब श्री वामन भगवान आए हैं। आइए समय के अनुसार वामन भगवान की झांकी का दर्शन करें, पुनः आरती आदि की तरफ चलेंगे। बोल वामन भगवान की जय हो। जय जय। श्री राधे। तेरे द्वार पे खड़ा भिखारी भक्त भर दे तू झोली हमारी। तेरे द्वार पे खड़ा भिखारी भक्त भर दे तू झोली। तेरे द्वार पे खड़ा भिखारी भक्त भर दे तू झोली हमारी। तेरे द्वार खड़ा भिखारी भक्त भर दे झोली हमारी। अरे बोलिए वामन भगवान की। यश तेरा हमने सुन पाया। 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 सुन कर नाम तुम्हारा आया। 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 वो करे आशा पूर्ण हमारी भक्त भर दे तू झोली हमारी। तेरे द्वार खड़ा है भिखारी भक्त भर दे झोली हमारी। ना मांगू मैं हीरा मोती। ना मांगू मैं हीरा मोती। ना मांगू मैं
ना मांगू मैं हीरा मोती, ना चाहिए तेरे अचला धोती, ना चाहिए तेरे अचला धोती, आना चाहिए तेरे अचला धोती, ना चाहिए तेरे अचला धोती, ना मांगू अटा अटा, ही भक्त भर दे तू झोली हमारी, तेरे द्वार खड़ा है भिखारी, वक्त भर दे झोली हमारी। सभी स्थान पर बैठे रहे, शांति बनाए रखें। तेरे ही द्वार पे खड़ा भिखारी, भक्त भर दे तू झोली हमारी, तेरे द्वार खड़ा है भिखारी, वक्त भर दे झोली हमारी। वो तेरे ही द्वार पे खड़ा भिखारी, भक्त भर दे तू झोली हमारी, तेरे द्वार खड़ा है भिखारी, वक्त भर दे झोली हमारी। वो भक्त भर दे तू झोली हमारी, भक्त भर दे तू झोली हमारी, तेरे द्वार पे खड़ा भिखारी, भक्त भर दे तू झोली हमारी, भक्त भर दे तू झोली हमारी। हेलो हेलो श्री राधे हेलो श्री राधे जय राधे जय राधे। आप अपनी स्थान हेलो हाँ भैया, परीक्षित महाराज जी पूजन करें, करो बामन भगवान को पूजन करो, और जो कोई भैया माता बहन पूजन करना चाहे तो वो आ सकती है, यहाँ बैठ करके पूजन करें। जय श्री राधे। और आज तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, आज आप सभी भगवान श्री वामन की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। कल श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण अवतार होवेगा, तो सर्वप्रथम तो आप सभी ऐसा जयकारा लगाओ जिससे भगवान कृष्ण को वृंदावन में पता पड़ जाए कि हाँ कल अनिरुद्ध के पुरा में कृष्ण अवतार की कथा होगी। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। कल आप सभी अपनी पूरी तैयारी, माखन मिश्री नए नए कपड़ा पहन के आई हो, हाँ कृष्ण अवतार का पूर्ण आनंद लेना है। सभी एक एक करके आए और पूजन करेंगे, जो करना चाहते हैं एक एक के शांति से पूजन करते जाएं। आइए। हो मेरे सर पर रख दो भगवन, हो मेरे सिर पर रख दो भगवन, अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए। आप सभी खड़े हो जाओ अपने यथास्थ जन्म का साथ, और खड़े होकर के आलस आ गया होगा, इसलिए अपने आलस को दूर करने के लिए यथा स्थान पर नृत्य कीजिए। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे सर पर रख दो हाथ बाबा, सर पर रख दो हाथ, ये दोनों हाथ हो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। हरि बोल। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे
देना, अरे देना और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। हरि चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूली धन और दौलत देती है। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना और देना और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो जन्म जन्म का। हरि बोल। क्या भोले? हरि बोल। हरि श्री राधे। परिचर जी महाराज आरती के लिए आ जाए और आरती प्लेट हाथ में ले लें। सभी भक्त बड़े ही प्रेम से आरती करेंगे, खड़े होकर के शांति से एक साइड में हो जाइए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः शूद्रो जायतः श्रोता प्राण चमुखार अग्नि जायतः अदाराटिक्यम। हो दिव्य दंपति की आरती उतारूं है अली। दिव्य दंपति आरती उतारो रे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं है अली। दिव्य दंपति आरती उतारो रे अली। राज नंद जू को लालो प्रकुभान की लली। राज नंद जू को राजे नंद जू को लालो प्रकुभान की लली। राज नंद जू को प्रकुभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। हाँ
मस्तक पे चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, मस्तक पे चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, की कपट कटे रहे मन को लुभा, नील की कपट कटे रहे मन को लुभा, कटी पौधनी की शोभा अति लगती भली, कटी पौधनी की शोभा दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। चंद्र काम कट प्रभु वन धनी के शीश, चंद्र काम कट प्रभु अंग दिव्य भूषण कनकमणि के अंग, अंग दिव्य सोहे श्यामा करे, आहा सोहे श्यामा करे कंजू, श्यामा करे मुरली, सोहे श्यामा करे कंजू, श्याम करे मुरली, ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। चितो वन मुस्खने प्रेम रस बरसे चित, चितो वन मुस्खने प्रेम रस बरसे चित, बने मुस्खने प्रेम रस बरसे हियो हरस नारायण चरण पर से, हियो हरस जे पर से देवता सुमन अंजलि, जे पर से सुमन अंजलि, वो दिव्य दंपति की आरती तारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली, वो दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव मातो च पिता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है। हरर्घ्यं जलेन शीतले कर्णं महादेव शान्ति अंतर्जगं शान्तिराप